आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लगातार आपसे यही अपील करता आ रहा है कि सावधानियां बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड जरूर करें। सावधान रह के ही कोरोना जैसी बीमारी से लड़ा जा सकता है। खबरों की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई चेन स्नैचिंग की घटना को लेकर। खबरों के प्रायोजक हैं होटल सानवी लैंडमार्क, मोहन निवास चौराहा, पन्ना। होटल सानवी लैंडमार्क में मानसून ऑफर जारी है, जिसमें सीमित समय तक आप 1.5 लाख रुपए में किसी भी शादी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जल्दी करें और ऑफर सीमित समय तक के लिए ही है। मॉर्निंग वॉक पर गई महिला की नकाबपोश बदमाश ने की चैन स्नैचिंग। तहसील में पदस्थ बाबू और उनकी पत्नी गई थी मॉर्निंग वॉक पर। शहर के यूनियन बैंक के समीप हुई वारदात। कोरोना संकट में अपराध बढ़ने की संभावना जताई जा रही थी। आज उसके संकेत भी देखने को मिले। पन्ना में एक महिला की चैन स्नैचिंग की घटना सामने आई। पन्ना में इस तरह की घटनाएं कभी सुनने में नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसी वारदातों ने लोगों को सचेत रहने पर मजबूर कर दिया है। बताया जाता है कि शहर में आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर अपने पति के साथ गई महिला की अज्ञात बदमाशों द्वारा गले से मंगलसूत्र छीनकर भागने की घटना सामने आई है। चैन स्नैचिंग की इस घटना के बाद से पूरे नगर में सनसनी का माहौल है। महिला द्वारा पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी की तलाश की जा रही है। विदित हो कि पन्ना तहसील में पदस्थ बाबू प्रदीप सोनी अपनी पत्नी पुष्पा सोनी के साथ सुबह प्रतिदिन की तरह मॉर्निंग वॉक पर गए थे। पति महिला से पीछे पीछे चल रहे थे, तभी यूनियन बैंक के पास अचानक अज्ञात बदमाश आया और महिला के गले से तकरीबन 40,000 रुपये का मंगलसूत्र गले से छीना और दौड़ लगाकर भाग गया। महिला का पति बदमाश को पकड़ने भागे, लेकिन आरोपी बस्ती में घुस गया और फरार हो गया। महिला और उसके पति ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं इस पूरे मामले में पन्ना कोतवाली टीआई हरि सिंह ठाकुर का कहना है कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं लोगों का कहना है कि अब इस तरह की घटनाओं से आए दिन रूबरू होना होगा, क्योंकि कोरोना संकट के चलते अधिकांश लोगों के काम धंधे बंद हैं। लोगों के पास काम नहीं है और पैसे भी खत्म हो चुके हैं। ऐसे में अब लोग अपराध बढ़ना तय है। इस तरह की घटनाएं संकेत हैं कि आने वाले दिन लोगों के लिए मुश्किल हो सकते हैं। कोरोना संकट ने कई लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ऐसे में अब इन लोगों के कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। इसके लिए प्रशासन को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्य करने की ज़रूरत है। आज की इस घटना के बाद अब लोग सुबह घूमने जाने से पहले कई बार सोचेंगे। कैसे घटना हो गई आपके साथ? हम सुबह घूमने जा रहे थे, 4:30 पौने 5 का टाइम था। तो जा रहे थे तो एक लड़का निकला वहाँ से, गुरु सर के बगल के घर के बगल से एक गली निकलती है, वहाँ से एक लड़का निकला, चेहरा में टॉवेल लपेटे था। वो दौड़ते हुए आगे चला गया खेजरा मंदिर साइड। फिर हम जब तक यूनियन बैंक के पास पहुँचे, वो वहाँ से दौड़ते हुए वापस आया। फिर उसने हमारी मंगलसूत्र पहने थे तो उसने ऐसे खींचा, मंगलसूत्र का पैंडल पकड़ा, जोर से खींचा तो वो टूट गया और वो घसीटते हुए कुलिया वहाँ बगल से गली गई है उसमें चला गया। काय से था वो पैदल था। पैदल? हाँ। अभी आपने कहाँ ये मामला दर्ज करवाया, किससे शिकायत की? कोतवाली में बताया। सुबह 5 बजे के करीबन एक महिला मॉर्निंग वॉक पर जा रही थी तो बीटीआई चौराहा के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला के गले से उसका मंगलसूत्र स्नैच कर लिया है, जिसमें अपराध कायम कर विवेचना की जा रही है। जल्दी से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं पूरी रात? हाँ, सभी खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह सभी खंगाले जा रहे हैं। उसी के आधार पर जो आगे तथ्य आएंगे विवेचना की जाएगी। 170 साल पुरानी ऐतिहासिक रथ यात्रा पर लगा कोरोना का ग्रहण। पन्ना में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था रथ यात्रा का महोत्सव। श्रद्धालुओं में मायूसी, प्रशासन ने दिया गाइडलाइन का हवाला, नहीं होगा आयोजन। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा महोत्सव पूरी की तर्ज पर पन्ना में भी उत्साह के साथ मनाया जाता रहा है। हर साल निकलने वाली ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते थे, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते प्रशासन ने रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों को अनुमति नहीं दी, जिसके कारण बेहद ही सादे रूप से रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाएगा। बताया जाता है कि राजाशाही के समय से रथ यात्रा बेहद शाही अंदाज से निकाली जाती रही है। पन्ना रियासत की सेना के हाथी, घुड़सवार और सैनिक इस यात्रा में शामिल होते थे और रथ यात्रा की वैभवता देखने लायक होती थी।
जगन्नाथपुरी के बाद पन्ना ऐसी दूसरी जगह है जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। मंदिर के पुजारी राकेश गोस्वामी ने बताया कि हमने जब से देखा तब से रथ यात्रा निकल रही है। उन्होंने बताया तत्कालीन पन्ना महाराज किशोर सिंह भगवान के विग्रह को रथ में सजाकर जगन्नाथपुरी से 4 माह तक पैदल यात्रा करके पन्ना लाए थे, जहां उन्होंने पहले से ही मंदिर निर्माण के निर्देश दे दिए थे। जब तक वे भगवान को लेकर पन्ना पहुंचे तब तक राजमहल के अंदर ही भव्य मंदिर बनकर तैयार था, जहां संवत 1874 को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तीनों प्रतिमाओं के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद गोस्वामी परिवार के लोग ही पीढ़ियों से मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के करीब 36 साल बाद महाराज किशोर सिंह के समय रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ होगा, लेकिन इस बार इस 170 साल पुरानी ऐतिहासिक रथ यात्रा पर कोरोना का ग्रहण लग गया है और कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस बार रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। बुजुर्गों का कहना है कि जब से यह परंपरा चली आ रही है तब से अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। इससे उन्हें दुख तो हुआ है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए ये फैसला सही है। वहीं पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने भी लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लोग अपने घरों में दीप जलाकर पूजा अर्चना कर रथ यात्रा महोत्सव मनाएं। जय जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है और यहाँ पर लगभग 170 वर्ष से रथ यात्रा निकाली जाती है। इस बार कोरोना महामारी के दौरान रथ यात्रा की परमिशन नहीं मिल रही है। भारत में कहीं भी रथ यात्रा नहीं निकल रही है, यहाँ तक कि पुरी में भी इस बार सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है रथ यात्रा निकलने में। इस बार किस तरीके से मनाया जाएगा? अब इस बार रथ यात्रा नहीं निकलेगी, भगवान की अंदर ही सेवा पूजा होगी। तब से ये परंपरा अपने यहाँ पन्ना में चली आ रही है। रथ यात्रा की परंपरा 170 वर्षों से चली आ रही है। इस बार नगर की जनता से यही अपील है अपनी कि घर में दरवाजे पर तोरण द्वार लगाएं और बाहर दीपक जलाकर घर से ही पूजा आरती करें भगवान की, और देश में कोरोना महामारी जो चल रही है उससे जल्दी मुक्ति मिले, यही अपनी कामना है। किस तरीके से पहले महाराज ये रथ यात्रा मनाई जाती थी? पन्ना में रथ यात्रा राजशाही ज़माने से राजशाही तौर तरीके से मनाई जाती थी। भगवान गर्भगृह से निकलकर 3 रथों में सवार होकर कृष्ण बलराम सुभद्रा जी और राशि ठाट के साथ रथ यात्रा नगर में भ्रमण करते हुए जनकपुर जाती थी। जनकपुर में रथ यात्रा पहुँचने 9 दिन का कार्यक्रम रहता था। 3 दिन भगवान जाने में लगते थे रथ यात्रा में, 3 दिन आने में और 4 दिन वहाँ पर रुकती थी। तो क्या पहली बार ऐसा हुआ है जब पहली बार ऐसा समय आया है कि इस बार रथ यात्रा नहीं निकाली जा सकती? क्या नाम है? राकेश गोस्वामी, पुजारी जगदीश स्वामी मंदिर पन्ना। वर्ष पुरानी है जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा, 300 वर्ष पुरानी। किस तरीके से रथ यात्रा? और महाराज हरवंशरा हते, जब किशोर सिंह ने मंदिर बनवाओ उनके पुत्र हते हरवंशरा, उनने जब परंपरा जगन्नाथ स्वामी की उते भी मंदिर कोठी बनी थी जनकपुर में, उते बनी थी और इतने से वो उनने परंपरा जलाई जा और आज तक चली आई बराबर। माने यात्रा तो है थी, लेकिन यात्रा का रूप उनने ब्याह शादी के रूप में बदलो तो पूरी राज घरानों भीतर बाहर से सब जाती थी, पालकी पहने, फौज बीड़ा, हाथी, डंका, निशान, घोड़ा, तमाम फौज रिसालो, ये सब संगे जाते। और इतने कि पंडा पुजारी ये होते ही कि ये सब जात रहे, संगे जात रहे उनके। तो दादा अभी कोरोना काल चल रहा, तो इस बार कैसे त्योहार मनाया जाएगा? है इस बार कैसे तो सरकार के ऊपर है। वैसे जनता तो चाहत है कि हो, लेकिन सरकार कैसे चाहत, जब बीमारी जब कोरोना फैलो इससे है, ये रिस्क को उठा सकत बताओ आप? जी है तो जहान है, प्रधानमंत्री खुद ही करे जी है तो जहान है। और उनने माफ़ी मांगी आपके चीफ कोर्ट ने, इतने से कोर्ट ने माफ़ी मांगी कि हम माफ़ी चाहिए भाई, ये आपकी के त्यौहार में तो रथन पे जाते रहे, ई में तो जाते ही रहे, कार मोटरें गई नहीं है। रथन के 3 रथ हैं, जगन्नाथ स्वामी, बल्लाऊ जी, सहोदरा माता, 3 रथ हैं, तीनों पे बैठ के जाते रहे और तीनों पे जाओ चाहिए। क्या नाम है दादा आपका? बद्री प्रसाद तिवारी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से कोविड का संक्रमण पूरे
देश में, विदेश में, मध्य प्रदेश में और पन्ना ज़िले में भी है। अभी तक 23 लोग जो है पन्ना ज़िले में संक्रमित हो चुके हैं और ऐसे संक्रमण के दौर में गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि किसी भी प्रकार का समारोह, चल समारोह या इस प्रकार की गतिविधियों को निषिद्ध किया हुआ है। उसी तारतम्य में मैं आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहूँगा कि इस प्रकार इस साल की जो जगन्नाथ यात्रा है उसको भी अवॉइड करना चाहिए और व्यक्ति जो भी है, श्रद्धालु हैं, वो अपने घर से उनकी पूजा अर्चना करें और जो नॉर्मल पूजा पाठ, जो रूटीन पूजा पाठ है वो मंदिरों में जो संचालित होता है वैसा संचालित होता रहेगा, लेकिन चल समारोह के रूप में या किसी बड़े आयोजन के रूप में ये MHA की गाइडलाइन के विरुद्ध जाएगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सभी को, पन्ना वासियों को ये आग्रह रहेगा कि अपने घर में रह के पूजा अर्चना करें। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बांटे केंद्र सरकार की उपलब्धियों के पत्रक। केंद्र सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियों और द्वितीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कामों के पत्रक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी घर घर पहुंच रहे हैं। आज अजयगढ़ चौराहे में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सदानंद गौतम की अगुवाई में हर व्यापारी के पास पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ता ने पत्रक वितरित किए और केंद्र सरकार की योजनाएं बताईं। इस पत्रक में मोदी सरकार की द्वितीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष में धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर फैसला, कोरोना में किए गए सरकार द्वारा कार्य जैसे तमाम उपलब्धियां अंकित हैं। इस दौरान नेताओं ने लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताई और आने वाले समय में सरकार द्वारा जनहित में किए जाने वाले कामों को भी बताया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित जानकारी हासिल करने वाले लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र गर्ग, पूर्व जिला कार्यालय मंत्री चंचल जैन, युवा मोर्चा जिला मंत्री दीपेश व्यास, युवा मोर्चा IT सेल प्रभारी अजय पाठक, युवा मोर्चा सोशल मीडिया प्रभारी शशांक वर्मा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला कार्यालय मंत्री राकेश चौबे, राघवेंद्र सिंह रॉय सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरी सरकार के 1 साल पूर्ण होने के अवसर पर जो 1 साल की सरकार की उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचानी है, उसको लेकर के हमारा ये पत्रक है। इस पत्रक के माध्यम से हम जनता के बीच में जाके इसको वितरित कर रहे हैं, जिससे सरकार की योजनाओं का आम जन पढ़ करके लाभ ले सके। क्या खास है? विशेष तौर से उपलब्धियां जितनी भी हैं, चाहे हमारी स्ट्राइक रही हो, चाहे अभी कश्मीर का धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे अयोध्या का फैसला हो, अनेक इस कोरोना महामारी के बीच में पूरे विश्व के अंदर भारत को बचा के रखना और महामारी से लोगों का बचाव, ये सारी योजनाओं को लेके पूरे कार्यक्रम पत्रक में है हमारे, विस्तृत रूप से हम लोगों को वितरित कर रहे हैं। चांदीपाटी खदान में 2 रेत से भरे एवं 4 खाली ट्रक जब्त। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देश पर 21/6/20 को आधी रात को थाना अजयगढ़ पुलिस द्वारा थाना प्रभारी अरविंद कुजूर के नेतृत्व में अवैध चल रही चांदीपाटी खदान पर छापामार कार्रवाई की गई। विदित हो कि करीब 10 दिन पहले अजयगढ़ पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें 3 लिफ्टर और करीब 1 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर जब्त किए गए थे। चांदीपाटी रेत खदान की काफ़ी दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि अवैध रूप से ट्रक डंपर से रेत निकाली जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि थाना क्षेत्र में कहीं भी अवैध रूप से रेत उत्खनन एवं परिवहन नहीं होना चाहिए, यदि होता है तो तत्काल कार्रवाई करें। इसी तारतम्य कल आधी रात को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक BKS परिहार व SDOP अजयगढ़ इसरार मंसूरी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अरविंद कुजूर पुलिस बल के साथ चांदीपाटी रवाना हुए, जहां पर 6 डंपर ट्रक खड़े दिखाई दिए, जिसमें 2 गाड़ियों में रेत भरी थी, बाकी के 4 खाली खड़े थे। रेत भरने के लिए पुलिस द्वारा घेराबंदी कर सभी गाड़ियों को तहसीलदार अजयगढ़ धीरज गौतम के साथ जब्त कर चौकी चंदौरा में खड़े कराए गए। आगे की कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन तैयार कर खनिज को भेजा जा रहा है। पुलिस की रातों रात इस गोपनीय कार्रवाई से रेत का अवैध रूप से व्यापार करने वाले हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। इस कार्रवाई में UP 84T0681 रेत भरी है, UP 907763 रेत भरी है, UP 96T1210 खाली, UP 90T8518 खाली, UP 96T2062 खाली एवं UP 43T4551 खाली वाहन को जब्त किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अरविंद कुजूर, चंदौरा चौकी प्रभारी सुशील शुक्ला, आरक्षक ब्रजकेतु रावत, सर्वेंद्र कुमार, संतोष तोमर, आईमात सेन, भूरी सिंह,
तरुण कुमार ब्रजेश सिंह की सराहनीय भूमिका रही। काफ़ी दिनों से चांदी पाटी जो खदान है वहाँ पे अवैध खनन और परिवहन की सूचना मिल रही थी और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना समय पर निर्देश दिया जा रहा था कि अवैध खनन पे कार्रवाई की जाए। कल भी सूचना प्राप्त थी कि वहाँ पे कुछ अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। तो इस सूचना पर हम लोग हमारे अधिकारियों के निर्देशानुसार वहाँ पहुँचे और घेराबंदी करके मतलब वहाँ पे देखा तो करीब 6 ट्रक वहाँ पे मौके पे उपलब्ध थे और 6 में से 2 जो बॉडी वाली गाड़ी है उसमें बालू लोड मतलब फुल करीब उसमें 12 सैकड़ा करीब माल लोड था और बाकी डंपर थे उसको पलटा दिए गए थे और खाली ट्रक वहाँ मिले थे। तो कुल 6 ट्रक पकड़े गए हैं और 6 ट्रक को जब्त करके भी चंदोरा चौकी में खड़े किया गया है। उसका प्रतिवेदन तैयार करके खनिज को सब्मिट किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल उत्थान परिषद की संभागीय बैठक संपन्न। लॉकडाउन के संदर्भ में खेलों के महत्व पर तैयार हुई रणनीति। राष्ट्रीय खेल उत्थान परिषद सागर संभाग की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन जूम ऐप के माध्यम से परिषद के संभागीय अध्यक्ष यूसुफ बेग के नेतृत्व में हुआ। इस बैठक में परिषद के संभागीय महासचिव पहलवान सिंह, जिला अध्यक्ष पन्ना इरफानुल्लाह, सागर से नरेंद्र अहिरबार, निवाड़ी से मस्तराम घोष, दमोह से आशीष पांडे शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों एवं युवाओं के मानसिक तनाव एवं शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने हेतु खेलों के आयोजन एवं परिषद द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों के संपर्क में साझा रणनीति तैयार करना था। इस बैठक का संचालन करते हुए परिषद के संभागीय अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि कोरोना के चलते लॉकडाउन की स्थिति में खेलों से जुड़ी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, जिससे मानसिक एवं शारीरिक शिथिलता उत्पन्न हुई है। इस स्थिति में उबारने के लिए खेलों का महत्व अति महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के संक्रमण तथा इस संदर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए खेलों का आयोजन कराने पर रणनीति तैयार की गई। आगे आने वाले समय में परिषद द्वारा सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई पर कौशल विकास प्रशिक्षणों के आयोजन किए जाने पर व्यापक चर्चा हुई। चोरी से बेचने जा रहे अनाज से भरे हुए ट्रक को युवाओं ने पकड़ा। मोहंद्रा पुलिस चौकी में खड़ा कराया ट्रक, की जा रही जाँच। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार चरम पर है। गरीबों के हिस्से का अनाज माफिया बाजार में बेचकर चांदी काट रहे हैं। ऐसा ही मामला पन्ना जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंहवारा सोसाइटी के धनवारा खरीदी केंद्र का प्रकाश में आया है, जहां अवैध रूप से गेहूं ट्रक्स में भरकर बिकने के लिए जा रहे थे। जिस ट्रक को युवाओं ने पकड़ा है और मोहंद्रा चौकी में रखा गया है, जिसकी विभागीय जांच चल रही है। बताया जाता है कि खरीदी केंद्र धनवारा से गेहूं को ट्रक में लोड कर बाजार में बिकने जा रहा था, जिसे युवाओं ने पकड़ लिया और मोहंद्रा चौकी में रखवा दिया है। सिमरिया खरीदी केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर ने बताया कि यह चोरी का गेहूं है। वहीं तहसीलदार सिमरिया ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं खरीदी केंद्रों में लगातार अनियमितताएं देखने को मिलती रही हैं। इस बारे में अभी तक जो जांच हुई है उसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि यह गेहूं खरीदी केंद्र पर ही 60 किलो प्रति बोरी की दर पर ट्रक में लोड किया गया है और व्यापारियों के यहां बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। अब एक बार फिर से वही जवाब सामने आया है, जिसकी उम्मीद प्रशासनिक अधिकारियों से की जाती है कि मामले की जांच हो रही है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि दोषियों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या पूरे मामले में लीपापोती कर रफा दफा कर दिया जाता है। पे पकड़ा हुआ है। हाँ। क्योंकि 31/5/2020 को एक गाड़ी आई थी MS 40 BG 8509 सिमरिया सोसाइटी में। 700 बोरी उसमें लोड हुई प्लास्टिक का बारदाना था और वो गाड़ी बिना कागज के निकल गई। तो जब हम लोगों का स्टॉक घटा तो हम लोगों ने मिलान किया तो वो गाड़ी पकड़ में आई। तो कुछ सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि सामने वाली सोसाइटी में माल उतना बढ़ रहा है जितना हम लोगों का घट रहा है। तो उसकी जांच पड़ताल की और कल गाड़ी में लोड होते हुए बोरी सरकारी बोरियों से पलटी होते हुए 60 किलो की बाल्टी में उसकी वीडियो बनाए गए और उसके बाद गाड़ी को पकड़ा गया और कार्रवाई के लिए चौकी में रखा। अच्छा, जो गाड़ी पकड़ी गई है कौन से क्षेत्र में था? ये मोहंद्रा से 2-3 किलोमीटर आगे रेपरा रोड। किस सोसाइटी का है ये? सिंहवारा। वहाँ पे कौन है समिति प्रबंधक? श्री उमा प्रसाद द्विवेदी। आप क्या करते हैं? हम कंप्यूटर ऑपरेटर सिमरिया सोसाइटी। क्या नाम है आपका? योगेश खरे। मिली थी एक ट्रक गेहूँ धनवारा सोसाइटी से लोड करके बाजार ले जा रहा था। मैंने पुलिस को आदेशित करके और थाना मोहंद्रा चौकी में ट्रक खड़ा करवा दिया है और सोसाइटी के प्रबंधक से मैंने बात की थी तो उसका कहना था कि कुछ किसानों का गल्ला है जो तौल गई थी, लेकिन टेक्निकल कारणवश वो
रसीदें नहीं कट पाई उनकी ऑनलाइन, वो किसानों के अनुरोध पर वापस व्यापारियों को बेचा जा रहा था और वही गल्ला ले जाया जा रहा था। तो उसके बारे में अभी तक दस्तावेज नहीं आए हैं। मैंने उनसे दस्तावेज मंगाए हैं किसानों के और सोसाइटी वाले के, और उसकी जांच की जा रही है। और मैंने डीएम नान से भी बात की है, तो जिले से भी टीम आ रही है और उसकी विधिवत जांच करने के उपरांत जो भी निर्णय होगा जिलाधिकारी लेंगे वहाँ संबंधित विभाग के, और जो भी विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पन्ना कलेक्टर ने कहा, हर व्यक्ति को रहना होगा हर वक्त सावधान। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना को हम हराने के लिए हम सभी को हर वक्त सावधान रहना होगा। हर व्यक्ति मुंह नाक पर कपड़ा बांधे, आपस में 6 फीट की दूरी बनाए रखें एवं थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धोते रहें। स्वयं इन सावधानियों को रखने के साथ दूसरों को भी सावधान रहने की समझाइश दें। आपके नगर, गांव, मोहल्ले अथवा पड़ोस में कोई भी बाहर से आता है, उसकी जानकारी अपने नज़दीकी एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस या अपने गांव के नियुक्त किए गए आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दें। आपके मोहल्ला या पड़ोस में किसी को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत आदि हो तो तुरंत ही आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दें, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। ऐसा करने से हम सब मिलकर कोरोना पर जीत हासिल करेंगे। सफाई दरोगा ने मां ज्वाला मंदिर के बगल में सूखे पड़े तालाब की करवाई सफाई। अमानगंज में धार्मिक स्थल मां ज्वाला देवी मंदिर के बगल से सूखे पड़े तालाब की सफाई पंचायत में पदस्थ सफाई दरोगा काशीराम ने सूखे पड़े तालाब की सफाई करवाई। सफाई दरोगा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सफाई कर्मचारियों को लेकर मां ज्वाला देवी मंदिर पहुंचे और बगल में बने तालाब, जहां पर कचरे को और वहां से लगे छोटे छोटे पेड़ पौधों को कटाई छटाई कर कचरे को निकालकर सफाई करवाई। वहीं सफाई दरोगा ने कहा कि हम लगातार बरसात आने के पहले से ही नगर में सफाई करवा रहे हैं। इसी तारतम्य में जब हमें ज्वाला माता देवी की खबर लगी तो पहले ही हमने वहां जाकर सफाई को करवाया। हम पूछ भी बादलों के चलते ग्रहण का नज़ारा रहा फीका। सूर्य ग्रहण पर बंद रहे मंदिरों के कपाट। ग्रहण के बाद मंदिरों में हुई पूजा पाठ। सूर्य ग्रहण पर घरों में कैद रहे लोग। कुछ लोगों ने मोबाइल पर कैद की तस्वीरें। जिले में सूर्य ग्रहण के दौरान अद्भुत नज़ारे देखने को मिले। सुबह से ही सूरज और बादलों में लुका छिपी होती रही। इतना ही नहीं, चंद्रमा ने सूर्य को इस तरह ढक लिया कि वह रात के चांद की तरह नजर आने लगा। सुबह 10:14 से शुरू हुए सूर्य ग्रहण 3:04 में समाप्त हुआ। ग्रहण करीब 5 घंटे तक रहा। जिस जिले में इस बार लोगों ने अनोखे सूर्य ग्रहण को देखा, जिसमें लोगों में काफ़ी उत्सुकता नजर आई। वहीं ग्रहण काल के दौरान घरों में लोग मंत्र जाप भी करते रहे। सूतक काल लगने के बाद शनिवार रात से ही मंदिरों के पट बंद कर दिए गए थे, जो देर शाम सूतक काल खत्म होने के बाद खोले गए और मूर्तियों को गंगा जल से स्नान कराया गया। सूर्य ग्रहण के शुरू होते ही लोगों ने घर में भजन कीर्तन और जप व हवन आदि किए। इसके बाद तीर्थ स्थान और दान दिया। लोगों ने तुलसी की माला से लगातार मंत्रोच्चारण किया गया। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सभी मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे। इस दौरान लोगों ने खाना नहीं खाया और गर्भवती महिलाओं और बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दिया। चीन से संघर्ष में शहीद हुए जवानों को किया गया नमन। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए दी गई श्रद्धांजलि। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात देश के जवानों पर चीन सैनिकों द्वारा की गई कायरतापूर्व धोखे से गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को पन्ना जिले के पत्रकारों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की है। 20 जून 2020 को दिन में 2 बजे नगर के महंत भवन परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा सैनिकों की तस्वीरों पर पुष्प माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई।